हेलो स्टूडेंट, मैं अभय ठाकर आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैक फ्यूचर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 को देखेंगे। एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कि कौन सा रेशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है कि अगर कोई नंबर है p/q, ठीक है, तो p/q के रूप में कोई नंबर है तो जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर है, उससे हम लोग पता चलेगा कि वो हमारा जो p/q के फॉर्म में जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो आइए हम लोग इसके कुछ रूल्स को देखते हैं। जैसे p/q के रूप में कोई रेशनल नंबर है तो एक हम लोग एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। देखते हैं, मान लिया 9/2 है, ठीक है। तो 2 से अगर हम डिवाइड करें 9 को तो कितना टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में आ गया 8, आया 1, तो पॉइंट देंगे तो हो जाएगा 0, तो 2 5 जा 10, ठीक है। तो 2 5 जा 10 हो गया तो एक कैंसिल आउट हो गया, तो 4.5 आया, यानी ये हमारा क्या है, टर्मिनेट हो गया। तो हम लोग देखें कि ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से हम लोग कुछ रूल्स को देखेंगे, डिवीजन का कुछ रूल्स को देखेंगे, जिससे हम लोग जान सकेंगे कि हमारा जो रेशनल नंबर दिया है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। सम रूल्स ऑफ डिवीजन। फर्स्ट रूल, अगर 2 का पावर m हो, यानी इसको हम लिख सकते कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ऐसे बढ़ते जाएगा, यानी 2 का पावर m के फॉर्म में होगा, यानी 2 का पावर m है तो उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर हमारा अगर इस फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। उसी तरह से हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर 5 का पावर m हो, यानी 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, इस फॉर्म में। तो अगर इस फॉर्म में भी होगा तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग लेके के दे सकते हैं। 11/2 है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 11 को देंगे तो 5 जा 10, 2 5 जा 10 आ गया, 1 आ गया, पॉइंट बैठाएँ 0, 5 से डिवाइड किए 2 5 जा 10। देखिए हमारा डिवीजर 2 है तो वो क्या हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, इसलिए हमारा ये टर्मिनेटिंग हो गया। अगर इसी तरह से कोई नंबर है, मान लिया 14 है, और 14 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 2 जा 10 आएगा, ठीक है। तो हो गया 4, फिर इसमें पॉइंट बैठाएंगे तो आ जाएगा 0, तो 5 8 जा 40, ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे टर्मिनेटिंग, यानी डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 का पावर m के फॉर्म में होगा या 5 का पावर m के फॉर्म में होगा, तब भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। अब आते हैं थर्ड रूल पर। थर्ड रूल क्या कहता है कि 2 का पावर m हो इंटू 5 का पावर n हो, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एंड 5 इंटू 5 इंटू 5, इस तरह से जब होगा तो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा तो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। उसी तरह से आते हैं फोर्थ रूल पर। 2 का पावर m हो और मान लिया 7 का पावर n हो एंड 3 का पावर p हो, तो इस फॉर्म में होगा तो हमारा क्या होगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 3,
इस तरह का फॉर्म में जब होगा तो ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एंड रिपीटिंग होगा। अब आते हैं 5th नंबर पे। तो अगर 5 का पावर m हो, n कुछ भी हो, 7 का पावर p हो, 3 का पावर q हो, अगर इस फॉर्म में भी होगा तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रिपीटिंग होगा। सिक्स्थ रूल क्या है कि अगर 2 का पावर m हो एंड 5 का पावर n हो एंड 3 का पावर p हो, ऐसा कुछ भी हो, लेकिन अगर ये दोनों हो तब भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। सेवंथ क्या कहता है कि 7 का पावर m हो, 3 का पावर n हो या 11 का पावर p हो, अगर इस फॉर्म में होगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। ये सभी रूल है डिवीजन का। अब इसी के आधार पर हम लोग आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना लॉन्ग डिवीजन का हमें क्या करना है, रेशनल नंबर के बारे में बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 13/3125। तो हम लोग इसे डिनोमिनेटर से पता कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो इसका पता करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या है, 3125 है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टराइज डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब फैक्टर करके देखते हैं। तो 5 से डिवाइड करके देखते हैं तो इतना आएगा। फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। फिर 5 से देंगे 25 आएगा। फिर 5 से देंगे तो 5 आएगा और फिर 5 से देंगे तो 1 आएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 का पावर 5 लिखेंगे। सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power m, so it is terminating decimal expansion। ये हमारा क्या आ गया,
आंसर। अब आते हैं इसी का सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 17/8। तो सेम चीज लिखेंगे, हियर डिनोमिनेटर is 8, factorize denominator is 8 को तोड़ेंगे क्या आएगा? 2 से देंगे 4, फिर 2 से करेंगे फिर 2 आएगा, और फिर 2 से देंगे तो 1 आएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू द पावर 3। तो अब हम लोग लिखेंगे सिंस इट इज इन द फॉर्म of 2 to the power m, so it is terminating decimal expansion। तो इसी तरह से सभी क्वेश्चन बनेंगे। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 64/455। तो फिर सेम लैंग्वेज को लिखेंगे, हियर डिनोमिनेटर इज 455, factorize denominator इसको फैक्टर करते हैं डिनोमिनेटर को, किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 9 जा और 5 1 जा, फिर जाएगा 7 से, कितने टाइम्स में? 13 टाइम्स में, और फिर 13 से देंगे तो 1। इसका डिनोमिनेटर क्या आ गया? 5 इंटू 7 इंटू 13। तो लिखेंगे सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 टू द पावर m, 7 टू द पावर n and 13 टू द पावर p, so it is नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि 2 का पावर m आए या 5 का पावर m आए या 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n हो तभी हमारा टर्मिनेटिंग होगा, वरना टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्या है? 15/1600। तो सेम लैंग्वेज को लिखना हर बार, हियर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1600, फैक्टराइज डिनोमिनेटर। तो 1600 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, 2 से जाएंगे 800, फिर 2 से देंगे 400, फिर 2 से देंगे 200, फिर 2 से देंगे 100, फिर 2 से देंगे 50, फिर 2 से देंगे 25, फिर 5 से देंगे 5 एंड फिर 5 से देंगे तो 1, यानी कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5।
यानी क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 एंड 5 का पावर 2। तो लिखेंगे सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m and 5 to the power n, so it is terminating। तो ये हमारा क्या आ गया, टर्मिनेटिंग आ गया। अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन 29/343। Here डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 343। फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टराइज डिनोमिनेटर फैक्टर करेंगे 343 का 7 टाइम्स में जाएगा 49, फिर 7 से देंगे तो आ जाएगा 7, और फिर 7 से देंगे जाएगा 1, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 7 का पावर कितना हो गया 3। सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ 7 का पावर m, so it is non-terminating। डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह से सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो ये आ गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 2 to the power 3 and 5 to the power 2। Here denominator 2 to the power 3 and 5 to the power 2। तो यहाँ पहले से ही क्या करके दिया है, फैक्टर हमें करके दिया है, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m and 5 to the power n, so it is terminating decimal एक्सपेंशन। ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन 129 by 2 to the power 2 and 5 to the power 7 and 7 to the power 5। ये हमारा क्या पहले फैक्टर किया हुआ है, तो हियर डिनोमिनेटर is 2 to the power 2 and 5 to the power 7 and 7 to the power 5। Since it is in the form of 2 to the power m, 5 to the power n and 7 to the power p, so it is non-terminating decimal एक्सपेंशन। ये हमारा क्या आ गया
आंसर आ गया। अब आते हैं 8th नंबर क्वेश्चन में। 8th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 टू द पावर 15। इसे हम लोग देखते हैं 6 और 15 को डिवाइड कर दें 3 से, तो 3 2 जा और 3 5 जा, यही आएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे पहले बना था क्या 3 इंटू 5, लेकिन ये हमारा क्या है ओरिजिनल फॉर्म में नहीं था, तो इसे हम लोग किए ओरिजिनल फॉर्म में। देखिए तो इसमें क्या है 3 से 3 कट गया, यानी 2/5 के रूप में आ गया, यानी 5 डिनोमिनेटर आ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसलिए अब लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5 सिंस it is in the form of 5 to the power m, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, इसलिए 5 to the power m लिखे हैं। so it is terminating decimal एक्सपेंशन, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, 35/50। इसे भी हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में लाएंगे, तो 5 सती 35, 5 दहें 50, यानी क्या आ गया 7/10। इसे हम लोग 10 को किस रूप में लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं। हियर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 सिंस इट इज इन द form of 2 to the power m and 5 to the power n, so it is terminating decimal expansion, ये हमारा आ गया आंसर। ये है 10th नंबर क्वेश्चन, 77/210। ऐसे बनाते हैं, क्या है हियर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 210, फैक्टराइज डिनोमिनेटर 210 को देते हैं, 2 से देंगे 105, फिर 3 से देंगे 3 3 जा 9 और 3 5 जा, फिर देंगे 5 से तो आ जाएगा 7 और फिर 7 से देंगे तो आएगा 1, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। Since it is in the form of 2 to the power m, 3 to the power n and 5 to the power p and 7 to the power q, so it is non-terminating decimal expansion, ये हमारा क्या आ गया आंसर। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, यानी हमें क्या करना है डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना है जो फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग आया है
उसका डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना है। तो टर्मिनेटिंग, फर्स्ट क्वेश्चन तो टर्मिनेटिंग आया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन टर्मिनेटिंग आया था तो हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3125 का हम लोग क्या किए थे, फैक्टर किए थे, तो कितना आया था 5 टू द पावर 5। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे 13/5 टू द पावर 5। तो इसे हम अगर लिखना चाहें तो 2 टू द 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हम लोग 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं एंड 13 इंटू 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32 आता है। तो अगर 13 इंटू 32 कर दें और 10 टू द पावर 5 कर दें तो कितना आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 आएगा। और 10 टू द पावर 5 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.00146, क्योंकि हम जानते हैं हम लोग पहले पढ़ते आए हैं कि अगर 5 हो और नीचे अगर 100 हो तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा देते हैं, यानी इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ का हम लोग क्या किए हैं, इसी रूल का हम लोग यहाँ फॉलो किए हैं। 10 टू द पावर 5 है यानी इतना है तो 1 2 3, तो 3 डिजिट है तो 5 डिजिट करने के लिए ऐसा किए और हमें ये हमारा आंसर आ गया। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है 17/8, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग था। कैसे लिखेंगे 17/2 का पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 8 का अगर फैक्टर करें तो 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे फिर 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 आएगा, इतना लिख सकते हैं। इसे हम लोग क्या करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। तो इसे भी हम लोग क्या कर दें 5 से अगर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें 5 टू द पावर 3 से, तो हमारा क्या आ जाएगा नीचे 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। और 5 5 जा 25, 25 जा 125, तो 125 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये हमारा कितना आता है इतना आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या 10 टू द पावर 3 लिखें या 1000 लिखें, तो इसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा 2.125, ये हमारा आ जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट टर्मिनेटिंग था। तो नेक्स्ट टर्मिनेटिंग था जो कितना था 15/1600, तो इसे हम लोग 15/16 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो 15/16 इंटू 1/100 लिख सकते हैं। तो इसे अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 0.9375 आएगा, और बाय में 100 है तो इसे फिर कन्वर्ट करेंगे पॉइंट में तो 0.009375 आएगा। यही हमारा आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2। इसे हम लोग लिखेंगे 23/2 का पावर 3 एंड 5 का पावर 2 है। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर भी, तो क्या हो जाएगा नीचे 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 3, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 115। 115/10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 115/1000, तो क्या हो जाएगा 0.115, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर 6/15। तो 6/15 को हम लोग क्या किए थे, पहले सिंपल फॉर्म में लाए थे।
3 5 जा एंड 3 2 जा, यानी 2/5 हो गया। यानी इसे भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 0.4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन 35/50। तो इसे भी हम लोग कन्वर्ट किए थे, 5 से डिवाइड किए थे तो 7/10 आया था। तो 7/10 है तो ये भी आसान है, 0.7। ये हमारा आंसर आ गया। तो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। तो क्या है कि कुछ रियल नंबर दिया गया है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नीचे लिखा गया है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें डिसाइड करना है कि वह रेशनल नंबर है कि नहीं है। अगर रेशनल नंबर है तो उसके p/q के फॉर्म में लिखना है और q को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग है यानी ये हमारा रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर होगा तो इसे हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखेंगे और हम लोग जो q है यानी डिनोमीटर जो है उसे हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तभी हम लोग थोड़ी देर पहले रूल को अप्लाई किए हैं। अगर इस तरह से रहे 1 2 3 4 5 7 8 9, क्वेश्चन को यहाँ लिखें और अगर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1 और जितना इधर है उतना 0 बैठा देंगे। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में हो गया और इसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हम लोग पहले भी यूज करते हैं, इसलिए हम लोग को प्राइम फैक्टर ऑफ q यानी 10⁻9 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 0 है इसलिए 9 लिख दिए और इसे हम लोग 2⁻9 एंड 5⁻9 लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या आ गया, प्राइम फैक्टर आ गया q का। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो ये ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा यानी रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग decimal expansion so it is not rational number। हमारा हो गया आंसर। फोर्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पर क्या है, बार का साइन है। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रेशनल नंबर होगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट वाला क्वेश्चन के हिसाब से बनाएंगे इसे। ये हमारा क्वेश्चन था, फिर से इसे क्या करेंगे, डेसिमल हटाने के लिए 1 लिखेंगे और जितना है उतना 0 बैठा देंगे। 9 है तो 9 0 बैठा दिए। ये हमारा p/q के फॉर्म में आ गया, रेशनल नंबर भी हो गया। और प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ q इज इक्वल टू 2⁻9 एंड 5⁻9। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, q बराबर 10⁻9 है। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह का सभी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दिया हूँ। और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।